कथा करने वाला कैसा हो, किसके मुख से कथा को सुनना चाहिए। अनाधिकारी मुख से कथा को सुनना उचित नहीं है। जो अनाधिकारी है, ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुनने से ना तो श्रोता का कल्याण होता है, ना वक्ता का कल्याण होता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। किस वक्ता के मुख से कथा सुनना चाहिए? जो अधिकारी हो। वरना अगर अनाधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने से श्रोता को भी व्यामोह पड़ जाता है। हाँ, वक्ता के लक्षण भागवत में बताए हैं महात्मा ने। देखो एक बात हो, अनेक धर्म विभ्रांतः स्त्रीणः पंडितः वाहिना सुख शास्त्र कथा उच्चार इत्याज्याति पंडितः। अनाधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने से भगवान की कथा समझ में नहीं आती। कितना भी विद्वान हो, मूर्धन्य विद्वान हो, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, केवल टोने टोटके की बात कर रहा, तो टोने टोटके से ना तो यजमान का कल्याण होगा, न वक्ता का कल्याण होगा। अनेक धर्म विभ्रांतः, हम नहीं कह रहे, शास्त्र कहते हैं अनेक धर्म विभ्रांतः। ऐसा वक्ता श्रोताओं को भी अनेक जगहों पर भटका देता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भगवान को समझने के लिए सिर्फ भक्ति की आवश्यकता है और अन्य आश्रित कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाया ज्ञान से भी जा सकता, वैराग्य से भी पाया जा सकता, लेकिन इसमें सर्वोत्तम साधन भगवान की भक्ति है। क्या साधन है? बोलो। भगवान की। तो अनेक धर्म विभ्रांतः, अगर केवल कथा वक्ता अपने प्रचार की बात कर रहा, मनीराम धनीराम की बात कर रहा, समझ जाओ गड़बड़ है, घोटाला ही घोटाला है। पहले होती थी राम कथा, आजकल होती है दाम कथा, और श्रोता करवाते हैं काम कथा। हमारा काम बन जाए, बाकी सब भाड़ में जाए। एक जगह एक भागवत हुई, श्लोक एक भी नहीं भाई, तो वो भगते भगते एक महात्मा के पास गए। बोले महाराज हमारी भागवत हुई, श्लोक तो हुए ही नहीं। महात्मा भी बड़े विनोदी थे, बोले तुम्हें श्लोक का क्या लेना, इस श्लोक में उस श्लोक की क्या आवश्यकता है। ठीक नहीं भाई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो वक्ता के लक्षण क्या? विरक्तो। पहला लक्षण है वक्ता को विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब अनासक्त, जिसे ज्यादा मोह ना हो, मोह के चक्कर में ना पड़ता हो, कथा इसलिए ना करता हो कि संपत्ति का अर्जन हो जाए। संपत्ति का अर्जन करने से विपत्तियां मिलती हैं, लेकिन भगवान की भक्ति का अर्जन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो पहला लक्षण क्या? बोले विरक्तो वैष्णवो। दूसरा लक्षण क्या है? या वक्ता का दूसरा लक्षण है वैष्णव। वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव कौन? वैसे तो सारी सृष्टि ही वैष्णव है, सारा संसार भगवान श्री हरि से उत्पन्न है, सब वैष्णव है। लेकिन इसके बाद भी जिस व्यास ने राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, विष्णु मंत्र की दीक्षा ले रखी हो, ऐसे वक्ता के मुख से ही भगवान की कथा को सुनना चाहिए, तभी फलीभूत होती है। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो। तीसरा लक्षण क्या? देखो भाई, विप्र होना चाहिए, उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना चाहिए। बस इससे ज्यादा आज के समय में परिभाषा विप्र की करना उचित नहीं है। इतने से ही समझ जाओ, अधिकारी वक्ता के मुख से ही भगवान की कथा को सुनना चाहिए। तो विप्रो। चौथा लक्षण वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। जिसके वेद शास्त्र शुद्ध हो,
भाई जो स्वयं ना समझ पाया हो तुम्हें क्या खाक समझाएगा। अब मान लीजिए बागेश्वर वाले महाराज भोपाल गए ही नहीं है, अब तुम्हें क्या हलवा बताएंगे कि भाई भोपाल कहां से जाना होता है, कि राहतगढ़ से जाना है कि चाहतगढ़ से जाना है, कहां से बताएंगे। भाई गए होंगे तभी बताएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो शास्त्र में चौथा लक्षण है वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वेद वेदज्ञ होना चाहिए ताकि वो आपको समझा सके। शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध नहीं विशुद्ध, ये चौथा लक्षण है। पांचवा लक्षण दृष्टांत कुशलो, समझाने के लिए उदाहरण बढ़िया दे पाते हैं। बढ़िया उदाहरण देंगे तभी श्रोताओं की समझ में आएगा। धीरहा, छठवां लक्षण है धैर्यवान होना चाहिए, धैर्य पूर्वक भगवान की कथा को बोले। ऐसो नहीं एक जगह भाई भागवत तो पहले ही दिन पंडित जी ने पूतना मार दी, पहले ही दिन पूतना माता राण मर गई। दूसरे दिन फिर पूतना मार दी, तीसरे दिन फिर पूतना मार दी। अब तो जजमान को भी दिमाग खराब, बोले महाराज 3 दिन से पूतना ही मर रही, हद हो गई, और सुनाओ कुछ और आगे बढ़ो। अरे महाराज जी को तो आता ही नहीं था कुछ। महाराज जी बोले हैं जजमानते हैं पगला। जजमान बोलो काय में पगला है, 3 दिन से तुम पूतना मार रहा है। तो पंडित जी बोलेते हैं पगला जब राण हमारे भगवाना बिस लगावे आई, हम तो 7 दिना मार भी है। बोलो सीताराम। बोले हमारे भगवान हम मार गए आई, हम तो ये 7 दिन मारे, अगर 8 दिन की भागवत होती तो 8 दिन मारते। कही जय हो। बताओ, अब बताओ, ऐसे भी वक्ता हैं, होना भी चाहिए, ऐसे भी वक्ताओं की भी आवश्यकता है। तो दृष्टांत कुशलो धीरा, धैर्यवान, बड़ा धैर्य होना चाहिए, नियम पूर्वक जो कथा को आगे बढ़ा। धीरा, धैर्यवान हो। फिर वक्ता कार्योति निस्पृहा, वाणी जिसकी बड़ी स्पष्ट हो, ऐसे व्यास के मुख से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। रामायण में भी गोस्वामी जी ने वक्ता के लक्षण बताए। श्रोता सुमति सुशील अति, कथा रसिक हरिदास, 4 लक्षण बताए। कैसा वक्ता हो? श्रोता सुमति सुशील अति। पहला लक्षण सुमतिमय होना चाहिए, दूसरा सुशील, तीसरा कथा रुचि, चौथा हरि का दास। जैसे श्रोता के लक्षण हैं वैसे ही वक्ता के लक्षण होना चाहिए। जब तक वक्ता की भगवान चरणों में प्रीति नहीं होगी, कथा कहने में रुचि नहीं होगी, वक्ता सुशील नहीं होगा, मति सुमति नहीं होगी, तब तक वक्ता की कथा बोलने योग्य नहीं है, ना सुनने योग्य, सुनने योग्य भी नहीं है। ऐसे अनाधिकृत वक्ता के मुख से अगर इसके जैसे लक्षण नहीं है और आप कथा सुनते हो, तो कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने बहुत कथा सुनी, आज तक कुछ नहीं भया, कभी कल्याण नहीं होगा।